सुबह 10 बजे का समय है। हम और संजीव भाई गांव में घूमने के लिए निकले हैं। आज छुट्टी का समय है तो सोचे कि चलिए आपको भी गांव दिखाते हैं कि कैसा है गांव का जीवन। और हमने अपने साथ कुछ और लोगों को ले लिया है। आप देख सकते हैं कि वे सब लोग मेरे साथ ही चल रहे हैं। तो आपको चलिए गांव दिखाते हैं, गांव का जीवन दिखाएंगे कैसा है गांव का जीवन। और इस वीडियो के अंत में आपको एक छोटी सी कहानी सुनाएंगे कि एक सेठ मरने के बाद सब कुछ अपनी संपत्ति को लेकर स्वर्गलोक चला गया। तो चलिए आइए गांव का जीवन हमारे दिखाते साथ हैं। संजीव सर है और मजा आ रहा है। गर्मी का धूप दिन देख है, काफी धूप है, देख रहे होंगे। और पीछे बांध है, बांध का एरिया है। तो देखिए अभी अभी हम लोग मकई के खेत में घुसे हैं और पंकज मकई का क्या बोलते हैं, भुट्टा, हम लोग देहाती भाषा में इसको बाल बोलते हैं। मकई का बाल तोड़ रहे हैं। देखिए मकई का पेड़ है और मकई का बाल लगा हुआ है, इसको तोड़ेंगे, छिलेंगे। सर यही बहुत ही अच्छा लग रहा है, हरा भरा खेत है। संजीव सर आपके लिए बाल लेके आए हैं साहब, ले खाइए। देखिए इनको बाल ला के दिए। आज इस बाल का या तो इसको उठाएंगे नहीं तो इसका गलबल बना के खाएंगे। आप लोगों ने गलबल खाया कभी? गलबल क्या होता है ये बताइए ना। गलबल जो होता है इसको छुड़ाकर और इसको तेल के साथ और मिर्च के साथ उसको फ्राई किया जाता है और इवनिंग स्नैक में बहुत ज्यादा यूज होता है नॉर्थ बिहार में। तो आप लोग भी ट्राई कीजिएगा, नहीं किया है तो जरा देखिए कैसे बनता है, तो ट्राई करके देखिए। हालांकि गांव का जीवन कितना अच्छा है, मोबाइल के दुनिया से बेखबर बच्चा लोग जो है खेल रहा है। क्या कर रहा है, क्या कर रहा है? खेल रहा है। क्या खेल रहा है बोलो? इधर आओ, इधर आओ। क्या खेल रही हो? कुछ खेल रही हो क्या? देख बहुत ही आनंदपूर्ण जीवन इन बच्चों का व्यतीत हो रहा है और आम के बगीचा में बैठ के ये लोग मस्ती से खेल रहे हैं। इधर बकरी चल रही है और उधर पंकज मकई के खेत में गए हैं बाल लाने के लिए। तो आइए मेरे साथ एक एक घरों को घूम कर दिखाएंगे और संजीव सर अपने अनुभव को भी लिख रहे हैं। तो यहाँ ईंट के मकान बने हुए हैं लेकिन प्लास्टर नहीं हुआ है, रंग पेंट नहीं हुआ है। और पंकज जी हमारे साथ है जो घुमा घुमा कर हम लोग को दिखा रहे हैं। उनका पहले से जाना पहचाना एरिया है, इसलिए हम लोग को ज़्यादा असहूलियत नहीं हो रही है। और बगल में धर्मेंद्र जी है, वे भी इस क्षेत्र के बारे में भली भांति जानते हैं, तो हम लोग को गाइड कर रहे हैं। और आप इन घरों को देखिए, यहाँ पे जो पुरुष लोग हैं अधिकांशतः बाहर काम पर चले गए हैं, केवल महिलाएं लोग ही बच गई हैं। तो ऐसे में कुछ भी बात कर पाना संभव नहीं है, आपको घुमा घुमा कर दिखाते हैं और इनके बारे में जानने का हम कोशिश कर रहे हैं इस बूढ़ी महिला से कि क्या इनके पास साधन है, कितनी ज़मीन है, रहन सहन का तरीका क्या है, जीवन यापन का तरीका क्या है और जीवन यापन का साधन भी क्या है। तो इन सब चीज़ों को हम पूछ रहे हैं और फिर आपको सब कुछ घुमा घुमा के दिखाएंगे। आइए बने रहिए मेरे साथ। घर का फोटो आपको ये जितने भी घर दिखाई दे रहे हैं उन सब घरों में से जितने भी पुरुष हैं अधिकांशतः काम पर बाहर चले गए हैं और अभी इस समय केवल महिलाएं ही घर पर मौजूद है। पंकज हमारे साथ है इसलिए हमें कोई असहूलियत नहीं हो रही है, कठिनाई नहीं हो रही है, नहीं तो फिर थोड़ा सा मुश्किल हो जाता। और अभी हम लोग इन लोगों से बात कर रहे हैं। हम लोग जब आए हैं तो उत्सुकता बस ये लोग भी हम लोग को देख रहे हैं, सहयोग भी कर रहे हैं कि और एक दो पुरुष है जो हम लोग को सहयोग कर रहे हैं, घुमा घुमा कर दिखा भी रहे हैं। तो बहुत ही अच्छा लग रहा है और इन लोगों के पास जो साधन है उसी में बहुत खुश है और खुशीपूर्वक जीवन इनका चल रहा है। इन लोगों को अमीरों जैसे साधन की कोई चाहत नहीं है, कोई इच्छा भी नहीं है और उन सब साधनों से बेपरवाह अपना ज़िंदगी जी रहे हैं। बहुत ही खुशी के साथ इन लोगों का जीवन व्यतीत हो रहा है। तो आइए इन सब घरों को दिखाने के बाद अब हम एक बार फिर आपको आम के बगीचा की तरफ से लेके चलेंगे और फिर वहाँ से हम लोग अपने घर की तरफ चलेंगे। तो हम आम के बगीचा में आ गए हैं और यहीं से फिर आपको यहाँ भी कुछ घर बना हुआ है, फूस का घर है, आप उसे देख लीजिए और फिर
आपको हम आगे की ओर देख रहे हैं। धर्मेंद्र जी जिधर से जा रहे हैं रास्ता दिखाते हुए उधर से ही हम लोग निकल जाएंगे। देखिए कल बहुत सारा आम गिरा है आम का और नुकसान हो रहा है। देखिए सारे पेड़ बहुत सारे मंजर थे, लेकिन धीरे धीरे क्या हो गया, सब लगभग सब खत्म हो गया। खत्म हो। और ऐसा ही चलता रहा, अगर आंधी तूफान काल बैसाखी चली तो हो सकता है कि आम इस बार बहुत महंगा हो जाएगा और आम देखने को नहीं मिलेगा। चलते हम लोग थक गए हैं और थक गए, बहुत से आम के बगीचा में घूमे, बहुत चीज मकई का भुट्टा यानी बाल तोड़े हैं। अब घर जा रहे हैं। चलते चलते आपको एक छोटी सी कहानी बताते हैं। एक सेठ था और उसने ऐसा घोषणा किया कि मेरे मरने के बाद हमने जो संपत्ति कमाया है उसे ऊपर तक ले जाने का कोई जो साधन बताएगा उसे मुँह मांगा इनाम देंगे। बहुत से ज्ञानी विद्वान पंडित आए, लेकिन कोई नहीं बता पाया कि सेठ जी आप इस संपत्ति को लेके स्वर्गलोक तक जाएंगे। अंततः एक ब्राह्मण जो गरीब था लेकिन काफी बुद्धिजीवी था, उसने सुना तो कहा कि ठीक है, मैं आपको वह साधन बताऊंगा जो आपको स्वर्गलोक तक लेके जाएगा, सारे संपत्ति को लेके जा सकते हैं। उसने पूछा कि ठीक है, क्या है बताओ। उस ब्राह्मण ने बताया कि आपने कभी हीरा मोती सोना चांदी खरीदा है? उसने बोला हाँ। तो क्या करना पड़ता है? उसके लिए पैसे देना पड़ता है। ब्राह्मण ने कहा कि आप जब कोई सामान खरीदते हैं तो पैसा देते हैं, यानी आपका पैसा कन्वर्ट कहाँ हो जाता है? सोना में, चांदी में, या जो भी सामान खरीदते हैं उसमें कन्वर्ट हो जाता है। कहने का मतलब कि जब बहुत ज्यादा पैसा लेके जाते हैं, पैसा ज्यादा लेके जाते हैं, हीरा मोती थोड़ा सा खरीद के लेके आते हैं। उसी तरह आप भगवान का भजन कीजिए और आपके पास जितने भी पैसे हैं सबको गरीबों में बांट दीजिए, वो कन्वर्ट हो जाएगा ऊपर जाने में। और पैसा जो है जब कन्वर्ट हो जाएगा, आप दान कीजिए, गरीब कन्याओं का विवाह करवाइए, अतिथियों का सत्कार कीजिए, खूब मंदिर बनवाइए, तालाब बनवाइए, आपका पैसा ऑटोमेटिक कन्वर्ट हो जाएगा ऊपर जाने के साधन में। और जब आप ऊपर जाएंगे तो आपको सारी सुविधाएं मिलेगी। अब सेठ जी समझ गए, उन्होंने उस ब्राह्मण को प्रणाम किया और आदर सत्कार के साथ विदा किया। तो कहने का मतलब है कि हम जो कुछ भी कमाते हैं सब कुछ यही रह जाता है, जाता क्या है तो मेरे द्वारा किया गया कर्म। यानी कहने का मतलब है कि जो व्यक्ति जैसा करता है उसका वही रिटर्निंग में उसे प्राप्त होता है उसको। इसलिए व्यक्ति रहे या ना रहे उसके द्वारा किया गया यश कीर्ति ही रह जाता है और वही उसके साथ जाता है। उसके ना रहने पर भी लोग उसके यश कीर्ति की गुणगान करते हैं। इसीलिए हर व्यक्ति को परोपकार के कार्य करने चाहिए, भलाई के काम करने चाहिए और गरीबों की मदद करनी चाहिए। तो यही है एक ऐसी संपत्ति, बहुमूल्य संपत्ति जिसे मरने के बाद भी लेकर लोग जा सकता है। पंकज कितना बाल तोड़े हैं? एक बोरा। देखिए एक बोरिया पंकज जो है बाल तोड़ लिए है। मकई का भुट्टा है, इसको खाएंगे देहाती मिजाज में और मस्ती का दिन चलेगा। गरीब आदमी है, इसी में मस्त रहेंगे, खुश रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे। आप लोगों को बाय बाय, आप भी खुश रहिए, मस्त रहिए और कल मिलेंगे किसी नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा।